पूरे देश में दीपोत्सव धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी के बीचों बीच हमारी परंपरा में ये पावन दिन धन और संपदा, समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और इस बेहद खास मौके पर हम आपके लिए मां लक्ष्मी की उन मंदिरों की कहानियां लेकर आए हैं जो देश में महालक्ष्मी के नाम से बहुत ही चर्चित हैं, बहुत मशहूर हैं। सैकड़ों साल पुराने इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं अनूठी मान्यताएं हैं। इनकी शक्तियां किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। तो देखिए खास रिपोर्ट। दीपावली पर जैसे 4 राजयोग बन रहे हैं, वैसा ही अद्भुत है महालक्ष्मी के इन 4 मंदिरों का चमत्कार। अद्भुत, अलौकिक और अति प्राचीन। सबसे पहले दर्शन कीजिए महालक्ष्मी के इन 4 पवित्र मंदिरों के। कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, श्रीपुरम का गोल्डन टेम्पल, तिरुचानूर का पद्मावती मंदिर और विलासपुर का लखनी मंदिर। दर्शन के बाद विस्तार से समझिए यहाँ की दिवाली क्यों खास होती है और लक्ष्मी पूजन का विधान क्या होता है। महालक्ष्मी का शक्तिपीठ कांचीपुरम में दुर्लभ प्रतिमा। देश में महालक्ष्मी की जो सबसे दुर्लभ प्रतिमा है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। महालक्ष्मी का ये इकलौता मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इससे भी खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कामाक्षी देवी की प्रतिमा, इसके बारे में मान्यता है कि देवी कामाक्षी की एक आंख में लक्ष्मी और दूसरी आंख में सरस्वती का वास। इस मान्यता के हिसाब से यहाँ दीपावली के साथ वसंत पंचमी पर भी खास पूजा विधि विधान से होती है। श्रीपुरम का महालक्ष्मी मंदिर, 15 किलोग्राम सोने से बना गर्भगृह। तमिलनाडु के महालक्ष्मी मंदिर को दक्षिण भारत का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है और इसकी वजह है मंदिर में 1500 किलोग्राम शुद्ध सोने का इस्तेमाल। गर्भगृह से लेकर मंदिर के दूसरे अंदरूनी हिस्सों तक महालक्ष्मी का पूरा दरबार स्वर्ण की आभा से दमकता है। माना जाता है कि मंदिर के लिए 600 करोड़ रुपए का सोना तिरुमाला देवस्थान से खरीदा गया। करीब 100 एकड़ में फैले इस मंदिर के चारों तरफ 10 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। इसके अलावा मंदिर में 18 दरवाजों की अलग अलग अहमियत बताई गई। मान्यता है कि ये 18 द्वार मनुष्य के अंदर 18 गुणों के प्रतीक। दीपावली के दिन यहाँ श्री चक्र के कार की दीप माला बनाई जाती है जिसमें 10,008 दिए जलाए जाते हैं। दीपों की रोशनी में महालक्ष्मी के सामने सर्व कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है। तिरुचानूर की पद्मावती, जिनके बिना बालाजी का दर्शन अधूरा। तिरुचानूर की माता लक्ष्मी मंदिर के बारे में यह मान्यता है जो इसे और भी मशहूर बनाती है। मंदिर में जो मूर्ति है उसे देवी पद्मावती के रूप में जाना जाता है। देवी पद्मावती और बालाजी को लेकर ऐसी मान्यता सदियों पुरानी है कि तिरुपति में बालाजी के दर्शन के बाद अगर पद्मावती मंदिर जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 850 साल पुरानी लक्ष्मी मूर्ति, लाखों में एक लखनी देवी मंदिर। मध्य युग में बना ये मंदिर मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के रतनपुर में है। मंदिर का निर्माण 1179 ईस्वी में कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय ने कराया। माना जाता है कि साल 1178 में महाराज रत्नदेव तृतीय के राज्यारोहण करते ही पूरा राज्य अकाल और महामारी से ग्रस्त हो गया। उस संकट में पूरा राजकोष 1 साल में खाली हो गया। तभी राजा की विद्वान मंत्री पंडित गंगाधर ने महालक्ष्मी मंदिर बनवाने की बात कही। इसके बाद राजा रत्नदेव तृतीय ने साल भर में ही मंदिर का निर्माण पूरा करा लिया। माना जाता है कि लखनी मंदिर बनते ही राज्य से अकाल और महामारी खत्म हो गई। सुख, समृद्धि, खुशहाली फिर से लौट आई और तब से लेकर आज तक लखनी देवी मंदिर की मान्यता और इसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। तो 51 शक्तिपीठों में से सिर्फ एक ही महालक्ष्मी को समर्पित है। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अंबाबाई मंदिर में, जहां पर महालक्ष्मी को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी से मांगी गई हर एक मुराद जरूर पूरी होती है। आखिर है क्या कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर का रहस्य, दिखाते हैं आपको। अद्भुत वास्तुकला, महालक्ष्मी को लेकर अटूट आस्था। कोल्हापुर की अंबाबाई महाराष्ट्र के सभी शक्तिपीठों में सबसे खास है। कोल्हापुर में श्री अंबाबाई मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है। श्रद्धालु श्री अंबाबाई देवी को शक्ति की आराधना करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं।
18 पुराणों में से काशीखंड, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। मान्यता है कि श्री अंबाबाई ने कोल्हासुर राक्षस का वध किया और तभी से इस शहर का नाम भी कोल्हापुर पड़ गया। जितनी अटूट इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था है, उतना ही प्राचीन और हैरान करने वाली है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती के बीच विवाद हुआ, उस वक्त भगवान विष्णु को शिव और पार्वती के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी, जिसके बाद विवाद सुलझाया जा सका। शैव संप्रदाय के हो, वैष्णव संप्रदाय के हो, शक्ति संप्रदाय के हो, ये तीनों संप्रदाय के जो उपासक है ये यहाँ आके माता जी की उपासना करते हैं। केवल पुराण ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े कई ग्रंथों में मां अंबाबाई देवी का वर्णन मिलता है, जो इस शक्तिपीठ को लेकर लोगों की मान्यताओं और बल देता है। जितनी रहस्यमयी इस मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं, उतनी ही अद्भुत है इसकी वास्तुकला। काले पत्थर से बना ये मंदिर गोल आकार में तैयार किया गया है। महालक्ष्मी मंदिर का ये मंदिर अपने निर्माण की वजह से शोध का विषय है। अंबाबाई देवी मंदिर का निर्माण करते समय कारीगरों और वास्तुकारों ने एक अद्भुत चमत्कार किया। अंबाबाई देवी की मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर है और साल में 2 बार सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और इसी वजह से इस मंदिर का अनोखा महत्व है। मंदिर के चारों ओर काले पत्थर में सुंदरियों और नर्तकियों की मूर्तियां को उकेरा गया है। कलाकृति इतनी बेहतरीन कि इतने लंबे समय के बाद भी ये मूर्तियां सजीव लगती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रंक भैरव के पत्थर से किया गया है। कहा जाता है कि जिस जगह से मंदिर के लिए पत्थर का खनन किया गया वो अब तालाब बन चुका है, जिसे रंकाला तालाब कहा जाता है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर में केवल महालक्ष्मी ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो वहीं मां अंबाबाई की प्रतिमा देखते ही बनती है। 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा रत्न मिश्रित रेतीले हीरों से तैयार की गई है। कोल्हापुर से प्रताप नाइक, जी मीडिया। तो देश के प्रमुख महालक्ष्मी मंदिरों में से एक है दिल्ली का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर में लक्ष्मी जी के भगवान विष्णु जी भी साथ ही में विराजमान है और दोनों के साथ होने से मंदिर का जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। और दीपावली पर कैसे बढ़ जाती है इस मंदिर में चहल पहल, हम दिखाएंगे आपको। समझिए लक्ष्मी नारायण मंदिर और मंदिर में पूजा का महत्व कितना और क्या है। दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। मंदिर में कई और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। साल भर मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन दिवाली के समय बड़ी संख्या में लक्ष्मी पूजन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। वैसे तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है, लेकिन भगवान विष्णु के साथ होने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। 1933 में राजा बलदेव बिड़ला ने मंदिर का शिलान्यास किया था। 1938 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर में ही हमें भगवान पे इतना भरोसा होना चाहिए क्योंकि वहाँ रोज साधना होती है। हमारे घर के पूजा घर में और एक सार्वजनिक देवालय में यही फर्क है। हमारे घर के पूजा घर में हम अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा करते हैं, जितना हमें ज्ञान है उतना ही करते हैं। प्रतिदिन यहाँ हम लोगों की साधना होती है और वही साधना आप लोगों की उपासना का प्रतिफल है। मैं तो पहले से ही अपने बचपन से ही भगवान विष्णु को प्यार करता हूँ। मैं जो नहीं डिजर्व करता था वो उससे भी ज़्यादा उसने मुझे दे दिया। तो हालांकि मैं किसी भी काबिल नहीं था, लेकिन मेरी आस्था थी। इन्होंने मुझे राह भी दिखाया और तरीका बताया और मेरी मदद की हर जगह पर मेरी बात। दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती तीनों का पूजन किया जाता है, क्योंकि सरस्वती विद्यादात्री हैं, जबकि गणेश सिद्धि के भगवान हैं। और जब सिद्धि मिल जाती है तो उसका प्रतिफल लक्ष्मी जी के रूप में मिलता है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, सद्विवेक अच्छे उसकी दात्री, उसके बाद में सिद्धि के दाता भगवान गणपति, और फिर उन सब सिद्धियों का कारण डू यू हैव सम लक्ष्मी, क्या आपके पास कुछ है मालपानी, तो वो मालपानी माँ लक्ष्मी है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान नारायण यानी विष्णु ने लक्ष्मी जी को समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद अंधकार में खोजा था, इसीलिए रात में दिया जलाने और पूजा का विशेष महत्व है। जबकि ज्योतिष की माने तो लक्ष्मी जी को ज्योति का प्रतीक माना गया है। रात में दीपक जलाने का अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर कर रहे हैं और ज्ञान, समृद्धि और प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं।
दिल्ली से नीतू झा, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आप कहने लग जाएंगे कि महालक्ष्मी का मंदिर तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दीवारों से लेकर छत तक धन वैभव नजर आ रहा है। क्योंकि जब रियासत काल से ही लोग इस मंदिर में अपने गहने और नगदी मंदिर में जमा कर देते थे, जिससे कि दीपावली तक महालक्ष्मी धन्य धान्य के साथ दर्शन देती हैं। और अब भी उसी मान्यता का, उसी परंपरा का पालन हो रहा है। दिवाली पर धन धान्य के साथ प्रकट होती हैं महालक्ष्मी। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी धन धान्य और वैभव के साथ दर्शन देती हैं। दिवाली पर मां लक्ष्मी का ये मंदिर खजाने से भर जाता है। छतों से नोटों की गड्डियां लटकती हैं। पूरे मंदिर में नकदी ही नकदी नजर आ रही है। मेरे पीछे नोटों की लड़ियां और जो छत है वो पूरी नोटों से सज चुकी है। ये पूरी छत जो है, देखिए यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं है और पूरा इतना डेकोरेशन इसका हो चुका है। और इसमें सब जो हैं, जो नोट हैं, उनसे इसका डेकोरेशन किया गया। और ये सारे नोट जो हैं वो सभी जो हैं आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो हर साल यहाँ पर देकर के जाते हैं कि माँ का जो दरबार है महालक्ष्मी का, वो पूरा कुबेर के खजाने से सज जाए। सबसे पहले महालक्ष्मी जी के दर्शन भी करवा देते हैं कि देखिए किस तरीके से महालक्ष्मी जो हैं चांदी के जो हाथी हैं उन पर सवार होकर अब दर्शन को तैयार हैं। महालक्ष्मी मंदिर रियासत काल से पहले का है। इस मंदिर के आसपास 4 और लक्ष्मी मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर बाकी मंदिरों के मध्य में है, इसलिए महालक्ष्मी मंदिर को मुख्य माना जाता है। तब से ही परंपरा रही है कि नवरात्र में उस समय धनवान लोग अपने गहने और नकदी इस महालक्ष्मी मंदिर पुजारी को देते थे। परंपरा आज भी वही है। लोग अपने अपने हिसाब से महालक्ष्मी मंदिर के खजाने की सजावट के लिए नोटों की गड्डियां और ज्वेलरी दे जाते हैं। लेकिन अब ये सजावट दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव के दिनों तक ही रहती है। जब रतलाम की स्थापना हुई थी तो श्रीमाली ब्राह्मण समाज के बंधुओं को भी साथ में लेकर आए थे राजा रतन सिंह जी। उस समय हमारे श्रीमाली ब्राह्मण समाज के 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना हुई थी। 1907 से रकमों का अलंकरण किया जाता रहा है। वह अलंकरण भी हम इसी तरह करते थे। वो नवरात्रि में देते थे और दीपावली पे पुजारी से वापस ले लेते थे। देश में शायद ही ऐसा कोई और मंदिर हो जहां दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी धन धान्य के साथ दर्शन देती हूं। दिवाली पर वैभव प्राप्ति का भी त्योहार होता है, जिसके लिए भक्त मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस मंदिर में मां लक्ष्मी खजाने के साथ प्रकट होती हैं, इसलिए भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपनी अपनी मनोकामना पूरी लेकर माता जी को चुनरी वगैरह अर्पण करते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा, रूप की पूजा यहाँ करते हैं और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। मां लक्ष्मी के लिए भक्तों की अपार श्रद्धा देखते हुए मंदिर में दोनों तरफ अष्ट महालक्ष्मी की प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी गई हैं, जो श्रद्धालुओं का भक्तिभाव और बढ़ा देती हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया। तो देवी महालक्ष्मी के 7 मंदिरों के दर्शन के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।